अच्छा, ये हमारा पहला लेक्चर है ओपन इंटरेस्ट पे। और स्टार्ट करेंगे, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो आपको इसका आंसर आता होगा। व्हाई डज द प्राइस मूव? कि प्राइस मूव क्यों करती है? और अगर मैं आपसे अ, स्पेसिफिकली पूछूं तो भाई, अगर फर्स्ट की हम बात करते हैं कि प्राइस ऊपर जा रही है, ठीक है, द प्राइस इज मूविंग अप, व्हाट इज मेकिंग द प्राइस मूव अप? अब ऑप्शन ए आपके पास है, बिकॉज देयर आर मोर बायर्स देन सेलर्स, यानी कि ज़्यादा बायर्स हैं सेलर्स के मुकाबले में। या ऑप्शन बी, सेलर ज़्यादा हैं बायर्स के मुकाबले में। या इन दोनों में से ऑप्शन दुरुस्त नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि जो प्राइस ऊपर जा रही है तो क्या वजह है? बायर्स ज़्यादा हैं या सेलर ज़्यादा हैं या क्या है? ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। नन ऑफ दीज ऑप्शन राइट ऑप्शन है। आप क्या समझते हैं? सर, जो मैं समझ रहा था वो यही कि बायर ज़्यादा हैं। आप समझते हैं कि जो प्राइस ऊपर जा रही है तो बायर ज़्यादा है, और अगर प्राइस डाउन आ रही हो तो फिर सेलर ज़्यादा सैलरी है। ज़्यादा ठीक है है। जी सर। तो ये एक आपका बेसिक जो आपने ये जो है अपनी ये दुरुस्त करनी है, ठीक है। जी बेसिक सर। सी बात है इसमें। अब याद रखें कि नंबर ऑफ बायर्स और नंबर ऑफ सेलर्स और ऑलवेज इक्वल है, ये हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, मार्केट जी के सर। अंदर बायर्स एंड सेलर्स और ऑलवेज इक्वल। ये नहीं होता कि बायर ज़्यादा है और सेलर्स कम है, नहीं। ठीक है, प्राइस जी ऊपर जा रही हो या नीचे जा रही हो, बायर्स और सेलर्स की तादाद हमेशा बराबर होती है। ठीक है, ये बेसिक जी कंसेप्ट आपने ठीक करना है, ये जरूरी है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट में जब बात करेंगे मजीद आगे तो ये बेसिक चीज़ आपके लिए काम आएगी। तो ये बात समझ आ गई आपको कि बायर्स और सेलर्स जो है वो बराबर होते हैं। इसका मतलब ऑप्शन ए और बी दोनों गलत हैं। नन ऑफ दीज द राइट आंसर। ठीक है। अच्छा, अब जी यहाँ सर। पे आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, अगर बायर्स और सेलर्स बराबर हैं तो प्राइस शुड स्टक एट वन प्राइस। प्राइस को मूव ही करना चाहिए ना, प्राइस को रुका रहना चाहिए। देखो, जैसे आप एक पलड़ा, एक तराजू है, उसमें दोनों साइड पे आप इक्वल वेट रख दें, ठीक है, तो पलड़ा जो है वो एक साइड पे झुकेगा नहीं, एक साइड पे ना दूसरी साइड पे भी झुकेगा, वो दरमियान में स्टक इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है। बिल्कुल अगर सर। बायर्स और सेलर्स बराबर हैं तो प्राइस शुड बी एट इक्विलिब्रियम। प्राइस को मूव नहीं करना चाहिए, प्राइस को एक वैल्यू पे रहना चाहिए। ये आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि नहीं आता? बिल्कुल सर। आता है ना? तो इसका मतलब ये है कि फिर क्या लॉजिक है, फिर क्या लॉजिक है, प्राइस क्यों मूव कर रही है? फिर अगर बायर्स और सेलर्स बराबर है तो प्राइस क्यों मूव कर रही है? जी सर। सोचिए जरा, बताएं मुझे, क्या आप क्या समझते हैं? अगर बराबर हैं तो फिर प्राइस क्यों अग्रेसिव मूव? अग्रेसिव बायर्स की वजह से। वेरी गुड। एक्चुअली बायर्स और सेलर्स हमेशा बराबर होती हैं, तो ये नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स प्राइस को नहीं बताएंगे आपको। इन दोनों में से कौन सा पार्टिसिपेंट अग्रेसिव है, ठीक है, वो बताएगा प्राइस कहां जाएगी। ठीक है। तो इट इज अग्रेसिवनेस जी ऑफ बायर्स और सेलर्स which will determine the price movement. If buyers are aggressive in buying, then price will go up. If sellers are aggressive in selling, then price will go down. समझ आ गई? तो जी अग्रेसिवनेस में बताएगी प्राइस ने ऊपर जाना या नीचे जाना है। अब एक चीज जो आपने, मैं बार बार पूछूंगा आपसे, प्राइस ऊपर जा रही है तो आपके माइंड में एक बात आनी चाहिए, वो ये होगी कि अगर प्राइस ऊपर जा रही है यानी कि बाइंग, अग्रेसिव बाइंग हो रही है। ठीक है, जी सर। अग्रेसिव जी सर। बाइंग हो रही है। बाइंग हो रही है। लेकिन सेलर्स और बायर्स हमेशा बराबर होंगे। ठीक है, अगर प्राइस डाउन जा रही है तो मैं पूछूंगा, डाउन कैंडल है, तो क्या आपके माइंड में बात आनी चाहिए उस कैंडल को देख के? अग्रेसिव सेलिंग। अग्रेसिव सेलिंग हो रही है। ठीक है, अग्रेसिव सेलिंग हो रही है। ठीक हो गया। तो पहली बात हमने सीखी कि नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स हमेशा मार्केट में इक्वल होते हैं। ठीक है, फिर इक्वल होते हैं तो प्राइस शुड स्टक एट वन वैल्यू। लेकिन हमने कहा कि वैल्यू एक वैल्यू पे इसलिए नहीं रहती क्योंकि एक पार्टिसिपेंट अग्रेसिव होता है, उसके पास बहुत पैसा। अग्रेसिव मतलब वो होता है बंदा जो कि जो मार्केट प्राइस पे चीजों को बाय करता है, उसके पास बहुत पैसा होता है, वो कहता है बस मुझे बाय करना है। वो पेंडिंग ऑर्डर नहीं लगाता, वो बाय स्टॉप या बाय लिमिट नहीं लगाता, वो मार्केट में बाय ऑर्डर प्लेस करेगा जहां पे उसको वैल्यू जो सेल पोजीशन मिलेंगी उसको बाय करता जाएगा वो। ये मैं मजीद इसको डिटेल में समझाऊंगा आपको। ठीक है, जी तो ये सर। चीज़ हमारी अब क्लियर हो गई है। ठीक है, तो अब इस पे डिटेल में मैं मेंशन किया हुआ है कि अग्रेशन जो है ना वो मूव कराती है मार्केट। इफ प्राइस इज गोइंग अप, so that means buyers are more aggressive.
If price is going down, that means sellers are more aggressive. ये हो गया। तो जो अग्रेसिव पार्टिसिपेंट होते हैं ना, वो वेट नहीं करते, वो पेंडिंग बाय लिमिट नहीं लगाते, वो कहते हैं बस हमने बाय करना है, ठीक है। जो भी प्राइस अवेलेबल है मार्केट में, वो अच्छी प्राइस वेट नहीं करते, बस वो बाय करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट चीज पे, ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट आपको पहले से आइडिया है, आपने कोर्स किया हो, मेरा किया हो ना आपने कोर्स? जी थोड़ा सा हाफ किया हुआ कोर्स। आपने, अच्छा। तो ओपन इंटरेस्ट बेसिकली क्या चीज़ है, मैं थोड़ा लिख के आपको बताता हूँ ताकि ये चीज़ आपके माइंड में रहे। तो पहली बात हमने कर ली कि नंबर ऑफ बायर्स एंड sellers are always equal, ठीक हो गया। सेकंड चीज हमने देखी कि इट इज द अग्रेसिवनेस ऑफ पार्टिसिपेंट्स will determine the price movement, हो गया। if price is going up, अगर बुलिश कैंडल है, ठीक है, then buyers are aggressive. If price is going down, then sellers are aggressive, ठीक हो गया। अच्छा, जी सर। नेक्स्ट है, हम जानते हैं कि ओपन इंटरेस्ट, थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ पहले से आपने। ओपन इंटरेस्ट इज एक्चुअली द नंबर ऑफ ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, कितने कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है, ठीक है, कितनी पोजीशन ओपन है, ये इसको बताता है। जो वो पोजीशंस जो अभी क्लोज नहीं हुई, जो लिक्विडेटेड नहीं हुई, जो स्टिल रनिंग है, जो भी चल रही है मार्केट में, उसे हम कहते हैं टोटल ओपन इंटरेस्ट। फर्ज किया किसी मार्केट का ओपन इंटरेस्ट 1 लाख है, उसका मतलब ये है कि उसमें 1 लाख ओपन पोजीशंस हैं, ठीक है। तो 1 लाख सेल लोग, एक जो सेलर्स हैं उनकी पोजीशन होंगी 1 लाख, और 1 लाख बायर्स की होंगी। तो हम लोग किसी एक साइड के को देख के कहते हैं कि वो ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है। तो क्योंकि बायर और सेलर मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट बनाता है ना, तो टोटल हम ओपन इंटरेस्ट कहेंगे 1 लाख, जब 1 लाख सेलर्स की पोजीशन और 1 लाख बायर्स की पोजीशन ओपन है। एक सेलर ने दूसरे बायर को बेचा हुआ तो वो उनकी पोजीशन जी ओपन है, सर। ठीक है। हम कहते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट, एक वॉल्यूम है, हम कहेंगे वो एक ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स या पोजीशंस, इन सिंपल वर्ड्स ट्रेड्स कहते हैं आप, ठीक है। तो बेहतर ये कॉन्ट्रैक्ट के that are still running, not closed, not liquidated, वो क्लोज नहीं हुए, ठीक है। ये हो गया ओपन इंटरेस्ट। अब हम बात करेंगे कि ओपन इंटरेस्ट कब इंक्रीज होता है और कब डिक्रीज होता है। ये इंक्रीज और डिक्रीज बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे हमारा जो आगे मेथड हमने जो ओपन इंटरेस्ट ट्रेडिंग की बात करते हैं कि ओपन इंटरेस्ट की हेल्प से हम लोग किस तरह ट्रेड करते हैं, वहां पे हमें हेल्पफुल होगा। ओपन इंटरेस्ट कब बढ़ेगा? बाय 1, ठीक है। इफ न्यू बायर and a new seller join the market, open interest will increase by 1। जब भी एक नया बायर और उसके लिए एक नया सेलर भी आता है, ठीक है। बस किया आपने बायर ट्रेड लेनी थी, अभी आप मार्केट से आउट हो, एक बंदे ने सेल लेनी थी, वो मार्केट से आउट है, आपने एक बाय की ट्रेड लगाई, उसने वहां पे एक सेल की ट्रेड लगाई, आप दोनों का ऑर्डर मैच हुआ, ठीक है, क्योंकि आप दोनों न्यू है, न्यू पोजीशन आपने ओपन किया है, दोनों न्यू है आप मार्केट में, ठीक है। आपकी वजह से, आप दोनों की वजह से एक ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होगा,
ठीक है, उसकी सेल ट्रेड ओपन है, आपकी बाय ट्रेड ओपन है, ठीक है। तो जब कभी नया बायर और नया सेलर मार्केट में आता है, ठीक है, जब एक बायर एक सेलर आएगा तो ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होगा 1। 100 नए बायर और 100 नए सेलर आएंगे, ठीक है, वो ट्रेड ओपन करते हैं तो वो 100 इंक्रीज होगा ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। इसी तरह हम बात करते हैं कि कब ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज करता है, ठीक है। डिक्रीज कब करता है? जब ओल्ड बायर और ओल्ड सेलर अपनी ट्रेड्स को क्लोज करते हैं, जब वो मार्केट से बाहर निकल जाते हैं तो हम कहते हैं कि ओपन इंटरेस्ट हैज डिक्रीज्ड। जब कभी न्यू ट्रेड्स खुलेंगी, न्यू ट्रेड्स, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होगा। जब कभी जो ट्रेड्स ऑलरेडी लगी हुई थी वो क्लोज होंगी, ठीक है, तो ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज होगा, ठीक है। हम बात करते हैं कि इफ एन ओल्ड buyer or seller leaves the market, leave the market मतलब है वो अपनी ट्रेड क्लोज करते हैं, ओपन इंटरेस्ट विल डिक्रीज बाय 1। अगर एक पुराना बायर और पुराना सेलर अपनी ट्रेड क्लोज करते हैं तो ओपन इंटरेस्ट रिड्यूस हो जाएगा बाय 1। फर्स्ट क्या 1 लाख ओपन इंटरेस्ट था और 100 ट्रेड्स जो पहले लगी हुई थी वो क्लोज हो गई हैं, बायर भी निकल गए हैं, सेलर भी निकल गए हैं। हम कहेंगे कि 100 ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हो जाएगा, अब वो कम हो जाएगा 100 के हिसाब से। पर 10,000 ओपन इंटरेस्ट था, अब वो 9,900 रह जाएगा। अगर वो 1,000 ओपन इंटरेस्ट टोटल ओपन इंटरेस्ट था तो 100 बाई की ट्रेड, 100 की ट्रेड जब क्लोज होंगी जो लगी हुई थी, ओपन इंटरेस्ट कम होगा बाय 100। तो अब पहले अगर 1,000 ओपन इंटरेस्ट था, अब 900 रह जाएगा, ठीक है। अब वो समझ आ गई है कि ओपन इंटरेस्ट कब इंक्रीज होता है? जब भी मार्केट में न्यू ट्रेड्स ओपन होती है। न्यू ट्रेड्स तब ओपन होती है जब नया मार्केट में बायर और नया सेलर आता है, ठीक है। और ओपन इंटरेस्ट कब डिक्रीज होगा? जब ओल्ड बायर जिसने ऑलरेडी ट्रेड लगाई हुई थी या ओल्ड सेलर जिसने ऑलरेडी ट्रेड लगाई हुई थी सेल की, ये जब मार्केट से अपनी ट्रेड्स निकालते हैं, क्लोज करते हैं, तो हम कहते हैं कि ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हो गया। समझ आ गई यहाँ तक? यस सर। ओके। एक और चीज हमें बताती है ओपन इंटरेस्ट, अगर ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है कि मनी इज फ्लोइंग इनटू द मार्केट, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट फ्लो ऑफ मनी को बताता है। फ्लो ऑफ मनी कैसे? इफ ओपन इंटरेस्ट इज इंक्रीजिंग दैट मीन्स मनी इज फ्लोइंग इनटू द मार्केट। अगर किसी मार्केट का ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है कि लोगों का उस मार्केट में इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, लोग उसमें न्यू ट्रेड्स लगा रहे हैं। उस मार्केट का ओपन इंटरेस्ट जो इंक्रीज हो रहा है, बेसिकली क्यों हो रहा है? कि न्यू ट्रेड्स प्लेस हो रही हैं। जब न्यू ट्रेड्स प्लेस हो रही हैं तो मतलब ये लोग अपना पैसा उस मार्केट में डाल रहे हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ आपको गोल्ड में ऊपर जाना है, आपकी कोई पोजीशन नहीं है, आपके अकाउंट में $10,000 पड़े हुए हैं, ठीक है, आपकी कोई पोजीशन नहीं है गोल्ड में, गोल्ड मार्केट में कोई गोल्ड नहीं बाय किया हुआ। मैं कहता हूँ आपको गोल्ड में ऊपर जाना है, ठीक है, तो अब आपका इंटरेस्ट डेवलप हो गया। अब आप क्या करेंगे? आप एक पोजीशन ओपन करेंगे बाय की, ठीक है, आप बाय करते हैं उसको। वहां पे लिक्विडिटी प्रोवाइडर है जो आपको सेल पोजीशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है, जो लिक्विडिटी प्रोवाइड करेगा। जो आपने ट्रेड ली बाय की, ठीक है, तो आपकी वजह से एक ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाएगा। तो अब हुआ क्या? आपने गोल्ड में पोजीशन ले लिया, आपका पैसा लग गया गोल्ड मार्केट के अंदर, ठीक है। तो जब भी ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा होगा किसी मार्केट में, ठीक है, समझ लें कि मार्केट में पैसा जा रहा है, उस मार्केट में पैसा जा रहा है, न्यू ट्रेड्स लग रही है। पहली बात, जब भी मैं कहूँ जी ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, दो बातें माइंड में आनी चाहिए, ठीक है। एक कि न्यू ट्रेड्स लग रही हैं। ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज का होने का मतलब क्या होता है? न्यू ट्रेड्स खुल रही हैं, ओपन हो रही हैं, ठीक है। जब भी ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो तो माइंड में बात आनी चाहिए कि पैसा उस मार्केट में जा रहा है, ठीक है। अब देखेंगे जो बड़ी मार्केट है, लाइक गोल्ड हो गया, यूरो होगी, ये बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी इंस्ट्रूमेंट है ये, ठीक है। तो इनका ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, लाखों में, 4 लाख 5 लाख इस तरह होता है।
जो छोटी मार्केट लाइक AUD, NZD, इनके इंस्ट्रूमेंट, ये जो AUD NZD करेंसीज, इनका ओपन इंटरेस्ट कम होता है, बहुत कम होगा। आप NZD देखें, हो सकता है वो 30-40 हज़ार का ओपन इंटरेस्ट हो, लेकिन गोल्ड का 4 लाख में होगा, ठीक है। तो क्योंकि गोल्ड बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत ज़्यादा लोग ट्रेड करते हैं उसको, तो उसमें नंबर ऑफ ओपन ट्रेड्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उसका ओपन इंटरेस्ट भी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जिस मार्केट में ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा हो, उसमें लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, वो स्टेबल मार्केट होती है, उसमें स्पाइक्स कम आएंगी, वोलेटिलिटी उसमें इतनी ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। स्पाइक्स कम आएंगी, मतलब वो उसमें 2 नंबरी वाला काम चांसेस कम है उसमें, वो स्टेबल मूव करेगी। यूरो USD एग्जांपल ले लें आप, ठीक है। गोल्ड देख लें, अभी गोल्ड में मूव जो हो रहे हैं वो तो फंडामेंटल रीजंस हैं, ये वो। अदरवाइज गोल्ड 70-80 पे मूव करता था, अगर आप उठा के देखें थोड़ा सा 1-2 साल पहले। अच्छा, तो यहाँ तक बातें क्लियर है आपकी? जी सर। मैं रिपीट करता हूँ, हमने बात की कि नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो प्राइस की मूवमेंट जो होती है अप या डाउन, ये डिपेंड करती है कौन सा पार्टिसिपेंट अग्रेसिव है। सेलर्स अगर अग्रेसिव तो मार्केट नीचे जाएगी, अगर बायर्स आर अग्रेसिव है तो प्राइस ऊपर जाएगी, बुलिश कैंडल बनेगी, ठीक है। तो हमने बात की ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, ये बताता है हमें टोटल नंबर ऑफ ओपन पोजिशन या ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स मार्केट में कितने हैं, ठीक है। फिर हमने बात की कि ओपन इंटरेस्ट कब इंक्रीज होगा, जब न्यू ट्रेड ओपन होगी, नया बायर नया सेलर आएगा मार्केट में, तो हम कहेंगे ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है। जब वही जो पहले जिसने ट्रेड ली हुई थी, हम कहेंगे अब वो ओल्ड बायर ओल्ड सेलर है, वो अपनी ट्रेड क्लोज करेंगे, ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज होगा, ठीक है। फिर हमने बात की कि ओपन इंटरेस्ट हमें ये भी बताता है कि मनी मार्केट में जा रही है या मार्केट से निकल रही है। फर्स्ट से गोल्ड मार्केट की बात करते हैं, अगर गोल्ड का ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है तो हम कहेंगे कि पैसा लोग उसमें डाल रहे हैं, मनी इज फ्लोइंग इनटू द मार्केट। अगर अगर ट्रेड्स क्लोज हो रही हैं, ठीक है, गोल्ड में ओपन इंटरेस्ट फॉल कर रहा है, क्योंकि पैसा लोग निकाल रहे हैं। फर्स्ट फॉल की एग्जाम्पल क्या है, आपने बाय ट्रेड ली हुई थी, ठीक है, आपका पैसा गोल्ड मार्केट में इन हो चुका है, आपने गोल्ड बाय किया होगा। अब मैं कहता हूँ कि यार गोल्ड ने नीचे आना है, आप क्या करोगे, अपनी गोल्ड ट्रेड को बंद करोगे। जब आप बंद करोगे, अब आपकी गोल्ड ट्रेड बंद हो जाएगी। अब वो जो प्रॉफिट बना, आपका $10,000 का अकाउंट था, जो उसके ऊपर 1,000 प्रॉफिट बने, वो अब अकाउंट में आ जाएगा। अब आपके पास गोल्ड नहीं है, आपके पास दोबारा से डॉलर आ गए, 11,000 हो गए आपके पास, ठीक है। अब आपने गोल्ड से अपना पैसा बाहर निकाल लिया। बेसिकली पैसा आप बाहर कैसे निकालते हैं गोल्ड से, अपनी ट्रेड को क्लोज करके, ठीक है। तो अगर if trades are being closed, that means open interest is decreasing. That means money is flowing out of the market. ठीक हो गया? अच्छा, यहां तक समझ आ गई। अभी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, जो आपको, जो पहले हमने बात की थी ना कि अग्रेसिवनेस जो होती है, अग्रेशन जो होता है, ये प्राइस को मूव कराती है। अब वो कॉन्सेप्ट जो है ना आपका क्लियर हो जा रहा है, ठीक है। सपोज करता हूँ कोई बंदा फर्ज किया डैनियल है, ठीक है। डैनियल का बॉस है, वो उसे कहता है जी कि तुमने 1 लाख जो है ना, वो 1 लाख तुम